जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो टूटा, तो मलिका साहिबा जो बात कर रही थी वो कर रही थी पिदरशाही निज़ाम की, और आप जो चारों ख़वातीन हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर उन्होंने आपने अपना नाम मनवाया है। समझा जाता है कि जी अगर कोई खातून डॉक्टर बने वो फिर भी एक्सेप्टेबल है, कोई वकील बन जाए चलें वो भी एक्सेप्टेबल है, मगर कोई खातून माउंटेनियर बने तो किस किस्म के तानों का आपको सामना करना पड़ा? मेरे लिए भी बिल्कुल वैसे ही चैलेंजेस थे जो बाकी एथलीट्स फीमेल को आए। सबसे पहले तो जब मैं बॉक्सिंग भी करती थी ना, तो मैं अपनी पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पे नहीं लगाती थी, ताकि किसी को पता ना चल जाए कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे बातें सुनने को मिलेंगी। जब माउंटेनियरिंग स्टार्ट की तो सेम थिंग, वो क्योंकि न्यूज़ चली गई थी बाहर, तो वो सबको पता चल गया, तो वो यही बातें सुनने को आई कि ये तो लड़कों के साथ जाके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंबर्स आर एक्चुअली मेल, तो पूरी टीम में हमारे मोस्टली मेल होते हैं, एक दो अगर फीमेल आ भी जाएं, तो वो शुरू में बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम हुआ था, बातें सुनने को मिली थी। लेकिन नाउ आई बिलीव कि आपको जो करना है ना वो करो, जो बातें बनाने वाले वो खुद ही एक दिन चुप कर जाएंगे। तो अब वो ही हुआ है। अभी भी ऑफ कोर्स अभी भी मतलब ऑनलाइन कभी कभी डिफरेंट बातें सुनने को मिलती हैं। और एज अ फीमेल आई थिंक एक और चीज़ है कि लोगों को लगता ही नहीं है कि एक फीमेल माउंटेन क्लाइंब कर सकती है, तो उसमें भी हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के ताने मिलते हैं, जो कि अब हमने लर्न कर लिया है कि कैसे इग्नोर करना है। इग्नोर कैसे करती हैं? बस इग्नोर ही कर देती हैं? शुरू में तो बी ऑनेस्ट मैं बहुत सेंसिटिव थी, मैंने दिल पे बहुत ज़्यादा लिया। और लेकिन वक्त के साथ साथ ऑनेस्टली अब मैं इग्नोर करती हूँ, बिकॉज जो ताने देते हैं लोग, वो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम इन माई लाइफ, तो कोई भी पूछने नहीं आया, किसी ने नहीं बोला कि आई पे योर बिल्स, आई पे फॉर दिस एजुकेशन। तो वो सभी खुद अपनी मेहनत से किया, तो अब लोगों की बातों का क्यों सुनना। और मैं सभी बाकी लड़कियों को भी यही बोलती हूँ कि किसी की बातों की परवाह मत करो, घर वालों की सपोर्ट है, अगर नहीं है तो उनको उस लेवल पे लेके आओ, आहिस्ता आहिस्ता उनको कन्विंस करो, राइट। दुनिया की परवाह नहीं करो। हाँ, अनीता मुझे बताइए कि जिस इलाके से आप आती हैं, हुंजा, हम सबको पता है वो ज़्यादा रोशन ख्याल इलाका है, शायद पाकिस्तान में एक वाहिद ऐसा इलाका है जहाँ पे मैंने ख़वातीन को शाना बशाना मर्दों के साथ काम करते हुए पब्लिक एरियाज़ में देखा है। आप समझती हैं कि वहाँ पे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है तो तभी आप मार्शल आर्ट्स कर पाई, अगर पाकिस्तान में होती तो शायद ना कर पाती? डिफरेंस बताएं मुझे दोनों माशरों में। दैट्स ट्रू एक्चुअली, क्योंकि हुंजा में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है शुरू से ही हर स्पोर्ट में। बट ये कि ओबियसली मुश्किलात आती हैं, हर फील्ड में आती हैं, और मेरे लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात आई, अप एंड डाउन्स आई लाइफ में, क्योंकि कम लोगों को पता था एमएमए के बारे में, कुछ को नहीं पता था। जिनको नहीं पता था उनको यही मतलब ये समझते थे कि अच्छा ये लड़कों का खेल है, अच्छा तुम अभी ये बॉक्सिंग करोगी, एमएमए करोगी लड़कों के साथ, अच्छा फिर शादी के बाद क्या करोगी, अपने सास के साथ लड़ोगी, शोहर के साथ लड़ोगी इस तरह की चीज़ें। आपने मार्शल आर्ट्स किए हुए ना? हाँ, मार्शल आर्ट्स किया है, तो ये चीज़ें उनको मतलब आदों को समझ थी कि एमएमए क्यों ज़रूरी है, स्पेशली ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में। लाइक फिर अल्हम्दुलिल्लाह हुंजा से तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, हुंजा से फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, भाई मेरे साथ खड़े थे, बस यही मेरे लिए काफ़ी था, और मेरे पेरेंट्स साथ थे। और अब पाकिस्तान में दूसरे इवन कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, वहाँ पर अभी एमएमए के जितने भी क्लब्स हैं वहाँ पर फीमेल्स भी अभी ट्रेनिंग कर रही हैं। ये मलिहा एंड मनीषा अली, ये भी तो टाइकोंडो के अंदर ये कंपटीशन में इन्होंने हिस्सा लिया है, इंडोनेशिया के अंदर ये भी नाम आ रहे हैं। तो ये आपसे मुझे लगता है इंस्पायर्ड थी, या आप इनको जानती हैं, आपने इनको कोई ट्रेन किया, गाइड किया? एक्चुअली वो भी हुंजा से ही ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा। बट कभी हमारा मुलाकात नहीं हुआ है, एंड देन बेस्ट ऑफ लक फॉर देम, क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रही है, मेहनत कर रही है, और मेहनत जितना करेंगे उतना आगे जाएंगे। हाँ। मलिका, कमिंग बैक कि ये जो पिदरशाही निज़ाम है जिसके अंदर आप ख़वातीन अपना लोहा मनवा रही हैं, और ये मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स हैं, तो माशरे के अंदर जब आप जाते हैं तो किस किस्म का आपको रवैये का सामना करना पड़ा? आपके तो मैंने देखा कि आपके 2 बच्चे हैं, हाँ, और आप अपनी एक घर गृहस्थी भी आपने बसाई हुई है, फिर आपने अपना काम भी देखना है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? और हमें लगता है कि शुरू में मुश्किलात आएंगी, फिर ठीक हो जाएगा। लाइफ में ना किसी बहाने से कोई ना कोई मुश्किल आती है, हमें तो जो है ना, हाँ, फेस करना पड़ता है। जब 2014 में सही में अपने करियर में पीक में थी, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल में बैन लग गया,
देन लकीली आई मेट माई हस्बैंड एहतशाम करीम, जिन्होंने जो है ना उस सारे टाइम में जब फुटबॉल नहीं हो रहा था, आई वॉज ट्रेनिंग MMA और सेल्फ डिफेंस सीख रही थी मैं, और अपनी फ़िटनेस पे मैंने काम किया। तो फिर इवेंचुअली जब हमारी शादी हुई तो बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि अब शादी हो गई है, ख़त्म हो जाएगा इसका कैरियर। मैंने उनको गलत प्रूफ करना था, और फिर मैंने वो गलत प्रूफ किया, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे फील्ड का एंड उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बल्कि आधा हाथ। आपकी वालदा ने आपको क्या कहा? या मेरी वालदा बहुत चिल बंदी हैं। अच्छा। उनको फिक्र हुई बच्चों के बाद, उनको फिक्र हुई बच्चों के बाद, क्योंकि जब बच्चे हुए तो उसके बाद अम्मा ने कहा कि शायद अभी जो है ना इनको बच्चे हैं छोड़ के नहीं जाओ, क्योंकि अभी सेकंड वाला जब था तब वो 18 मंथ्स का था, मैं छोड़ के नेशनल कैंप में चली गई थी। तब मेरी अम्मा ने बोला कि अब जो है ना मगर फुटबॉल आपने पेशावर में भी आपने बताया कि फुटबॉल आपने पेशावर में खेला हुआ है, तो वहाँ का जो ऑडियंस थी उसने कैसे रिएक्ट किया? पता नहीं, ऑडियंस नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि हमें नेशनल गेम्स पेशावर में कराए थे और हमें एक स्कूल के अंदर कराया था, कोई अलाउ नहीं था मैचेस देखने के लिए, सिर्फ ऑफिशियल्स थे जिन्होंने मैच कराना है। हाँ। उसके अलावा कोई भी अलाउ नहीं किया उन्होंने बोला सिक्योरिटी रीजंस है उनके, अलाउ नहीं किया। तो 2 खवातीन की जो टीमें थी वो खेल रही थी, मगर कोई नहीं थे, देखने वाले कोई भी नहीं थे। अच्छा, चूँकि महविश अली पेशावर से हैं, महविश अली आप इस वक्त ट्रेन तो यूनाइटेड स्टेट्स में कर रही हैं, मगर ये जो मौक़े हैं खेल के पेशावर में कितने हैं? एक माशरा इसको पाकिस्तान की लेवल से भी लिहाज से भी समझा जाता है ज़्यादा तंग नज़र है, तो मगर फिर भी वहाँ से ख़वातीन स्पोर्ट्स पीपल, आप पहली नहीं है, इससे पहले भी आती रही हैं, तो क्या वहाँ पे सपोर्ट कौन करता है? क्या सिर्फ माँ बाप ही होते हैं या कोई अकेडमीज़ भी हैं? एक्चुअली जिनने इस तरह बोला दैट उनके लिए क्राउड्स वगैरह नहीं थे और एवरीथिंग लाइक दैट, सो पेशावर में या पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी इतनी है, बिकॉज लाइक वी सिस्टर्स, हम 3 सिस्टर्स, हम शॉर्ट्स में खेलते हैं, इन स्कर्ट्स में खेलते हैं, एंड देयर इज़ नथिंग लाइक इतना बुरा नहीं है, एंड सब बहुत अच्छा है। हमारे मैच देखने के लिए भी बहुत से क्राउड आते हैं, या एवरीवन, एंड वी कैन प्ले इन एनीथिंग वी वांट, सो इट्स नॉट दैट बैड नाउ, और हर चीज़ बहुत अच्छी हो गई है। मैं खुद वहाँ ट्रेनिंग करती हूँ, मेरे जो कोचेस हैं उनके साथ ट्रेनिंग करती हूँ, इवन वी गो लाइक ट्रेन विद बॉयज़ टू, सो इट्स आई थिंक इट्स फाइन नाउ। पहले मुझे लगता है पेशावर के लोग हाँ थोड़े तंग जहन थे, बट नाउ आई थिंक उनके पास भी बहुत एजुकेशन आ गई है, जिसकी वजह से आई गेस वो दे आर एग्री विद एवरीथिंग एंड दे एक्सेप्ट दैट या स्पोर्ट्स वुमेन कैन वेयर और वांट एनीथिंग दे कैन, सो वो लोग अब इतना माइंड नहीं करते। तो मैं कहती हूँ कि अभी बहुत सी तब्दीली आ गई है KP के पेशावर में भी। और आप इस वक्त तो यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, मगर क्या आप वहीं पे रहेंगी या आप चाहती हैं कि आप वापस आएँ पेशावर और यहाँ पे ट्रेन करें लड़कियों को? आप आई नो आपकी उम्र अभी कुछ भी नहीं है, 15 साल की हैं आप, पूरी ज़िंदगी आगे खड़ी हुई है, मगर कोई प्लान्स होंगे? एक्चुअली क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ पाकिस्तान से, वो लोग जिस तरह मेरा वार्म वेलकम करते हैं, यहाँ तो मैं सिर्फ ट्रेनिंग करने आती हूँ, बट आई वांट टू प्ले फ्रॉम पाकिस्तान ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरा नेशन है, मेरी कंट्री है, एंड आई कैन नॉट लेट इट डाउन। सो मैं उन्हीं की तरफ से खेलती हूँ, और मैं जब जाती हूँ तो जितने प्लेयर्स हैं, लाइक आई एम पाकिस्तान नंबर 1 सीनियर एंड अंडर 19 टू, सो जितने भी जूनियर प्लेयर्स हैं, लाइक आई एम जूनियर, 15 बट स्टिल लाइक जितने जूनियर प्लेयर्स हैं, तो वो लोग जब मैं आती हूँ तो कहते हैं कि मैविश प्लीज हमारे साथ खेल लो, ट्रेनिंग कर लो, सो आई प्ले विद देम, लाइक आई फील सो प्राउड कि वो लोग मुझे इतना अच्छा समझते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और यहाँ पर ट्रेनिंग वहाँ पर ट्रेनिंग सेम ही है, और सब कुछ आई थिंक इतना बुरा नहीं, लाइक नाउ दे आर लुकिंग एथलीट्स इन डिफरेंट वे, लाइक जितने लोग हैं वो लोग एजुकेटेड है, तो वो लोग अब डिफरेंट वे से देखते हैं, बिकॉज एथलीट्स के लिए जैसे आपने बोला ड्रेसिंग चेंज होती है, एवरीथिंग देयर चेंज, डाइट, ड्रेसिंग, घूमना फिरना, एनीथिंग, घूमना फिरना नहीं होता एथलीट के लिए क्योंकि वो लोग ज्यादातर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, बट अब मैं कहती हूँ कि वो लोग ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं इसके बारे में। ये तो एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है, मगर चूँकि आप चारों ख़वातीन अपनी अपनी फील्ड्स में महारत हासिल कर चुकी हैं, तो मैं वक्फे के बाद आपसे पूछूंगी ख़ास तौर पे नाइला कियानी साहिबा से, चूँकि
उन्होंने काफ़ी जो चोटियां हैं उनको सर किया है और उनको फ़तह किया है कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान के माउंटेन्स बहुत बड़े हैं। मुझे हैरत हुई सुन के कि अभी तक कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं है उनको क्लाइंब करने के लिए, माउंटेनियर्स के लिए, हालांकि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लिंक कर सकते हैं टूरिज़म से। तो आपके क्या सजेशंस हैं हुकूमत के लिए, माशरे के लिए, कैसे हम ख़वातीन को इनकरेज कर सकते हैं, ये हम पूछेंगे वक्फे के बाद।